मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये जो सूरत मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, इस सूरत का वजीफ़ा जो मर्द या औरत कर ले, फिर उसके सारे गम, सारे दुख, सारी परेशानियां चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। जिस शख्स को भी दौलत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, इस सूरत को इस तरह पढ़े जैसे मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊंगा। एक बादशाह बुजुर्ग आपके सामने हाजिर होगा और आपके घर में इतनी दौलत देकर जाएगा जिसका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये आपसे हम कलाम होगा और आपकी कोई भी ख्वाहिशात हो इन्हें पूरा करेगा। ये एक ऐसा मुजर्रब रूहानी अमल है जो मेरे पीरो मुर्शद ने मुझे दिया और काफ़ी मेहनत के बाद मुझे ये वजीफ़ा उन्होंने दिया था। आज मैं आपको ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, मेहनत करके दे रहा हूँ। इसे ज़ाय मत करना। जो इसे ज़ाय कर देगा वो दुनिया का सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा। इस वजीफ़े को कर लो, इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ये बुज़ुर्ग हाजिर होते ही आपको 5 करोड़ देगा और आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देगा। इस वजीफ़े को कैसे करना है, कब करना है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और साथ खड़े घंटी के निशान पर जोर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके इल्म में इजाफा होता रहे। दोस्तों, नमाज इशा के बाद जब आप इशा की नमाज अदा कर लें, इस वजीफ़े के लिए 5 वक्त का नमाज अदा होना ज़रूरी है। जिस रोज़ आपने इस वजीफ़े का इरादा करना है, आपने उस दिन 5 वक्त की नमाज का एहतमाम लाजमी करना है। अगर आपने 1 वक्त की नमाज भी कज़ा कर दी तो आपको कामयाबी नहीं होगी। इशा की नमाज के बाद उसी वज़ू के साथ, जिस वज़ू के साथ आपने इशा की नमाज अदा कर ली है, आपने इस वजीफ़े को करना है। 5 गज सफ़ेद कपड़ा, 1 अदद तस्बीह, सफ़ेद रुमाल, अत्र ऊद, 1 पाव कशमिश। बस ये चीज़ें लेकर आपने किसी अकेले रूम में बैठ जाएं और इस सूरत मुबारक को आपने सिर्फ 21,000 बार पढ़ना है। जब आपकी तादाद मुकम्मल हो जाएगी, आपने सिर्फ ये लफ्ज़ एक बार पुकारना है, अकनास। क्या पढ़ना है? अकनास। सिर्फ एक बार पुकारते ही ये बुजुर्ग आपके सामने हाजिर हो जाएगा और आपको कहेगा, आपने मुझे हाजिर किया है, मैं आपकी क्या खिदमत करूं, आपकी क्या ख्वाहिशात पूरी करूं। आपने इससे कहना है, मैं सबसे पहले आपसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद हूं। इसके बाद आपको जो चाहिए आप उस चीज़ का तकाजा कर सकते हैं। ये आपसे सिर्फ यही कहेगा, ठीक है मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन ये जो सामान आपके पास मौजूद है मेरी अमानत है, ये मुझे दे दो। जब आप इसे ये सामान दे देंगे तो ये एक आपको पत्थर देगा। बहुत ही चमकदार और ख़ूबसूरत पत्थर है। ये आपको बोलेगा, आप कोई भी अंगूठी बनवा कर इस पत्थर को इसके अंदर लगवाएं और जब भी मेरे नाम से मुझे एक बार पुकारोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, आपने इसकी निशानी की हमेशा हिफाजत करनी है और जब चाहें इसको बुलाकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। आपको धन दौलत की ज़रूरत है, लॉटरी परिजवान के नंबर निकलवाने हैं, अल अर्ज़ दुनिया का कोई भी मोहब्बत का, नफ़रत का कोई भी काम लेना हो, आप इसे ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सारा तरीक़ाकार आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी किसी भाई या बहन को समझ ना लगी हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आप हमसे रब्ता करके इस अमल की बेहतर जानकारी भी ले सकते हैं। या वो दोस्त अहबाब जो खुद अमल नहीं कर सकते, तो आप इस बुज़ुर्ग की हाज़िरी हमसे ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।